आप में से बहुत सारे लोग, बुरा मत मानिएगा, आप में से बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी अपने ओल्ड बिहेवियर में जी रहे हैं, और उस ओल्ड बिहेवियर को बाहर आने के लिए आज ये वर्ड प्रीच किया जा रहा है आपके बीच में। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कई बार यहां पर आते हैं, बाइबल को ओपन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा जांचिए कि वचन आप पे कई बार उन लोगों पर जिनका बिहेवियर सेम है, आप पे वचन असर क्यों नहीं कर रहा आखिर। मैं बहुत बार ये बात बता चुका हूं एंड आई रिपीट, मैं आपको फिर से बताता हूं, सुनिए। जब भी आप गलती करेंगे या आप गुनाह करेंगे, और अगर पवित्र आत्मा आपको इनरली कह रहा है कि तुझे ये ठीक करना है, जिस समय आप ये सुनोगे और अगर आप अपने आप को हम्बल करके उस चीज को ठीक नहीं करोगे, आप वहां से कठोर होना शुरू हो जाओगे। उसके बाद यहां पर कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना आए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है पूरी कलीसिया जीवन का जल पिएगी, पर आपको एक ड्रॉप फील नहीं हो सकता है जब तक आप खुदा के सामने पूरी ईमानदारी के साथ ये नहीं कहते हैं, खुदा तो मुझे बहुत कुछ बोलता है लेकिन मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती। मैं कई लोगों को, जो बहुत पुराने लोग हैं, जो प्रभु में हैं, जब मैं उनकी जिंदगियों में अविश्वासियों का स्वभाव देखता हूं, तो मैं कई बार प्रभु से एक सवाल पूछता हूं, प्रभु ये 4 दिन अटेंड करने वाले लोग हैं, इनके पास न्यू किंग जेम्स वर्जन भी है, इंग्लिश बाइबल भी है, हिंदी भी है, इनके घरों में शुभ संदेश चैनल भी चलते रहते हैं, पर खुदावन ये बदले क्यों नहीं जाते? जानते हो परमेश्वर क्या कहता है? क्यों? क्योंकि पास्ट में मैंने इनको कुछ कहा था और उन्होंने उसे चप्पल की तरह से फेंक दिया। अब ये मुझे कहते हैं, अब मैं भी इनकी नहीं सुनता। मेरे भाइयों और बहनों, आपने बहुत दिन सुने होंगे, प्रॉमिस डे, चॉकलेट डे, साड़ी डे, ये डे, वो डे, सुना होगा ना आपने ये सब दिन। अब एक मस्त दिन आने वाला है, जजमेंट डे। और उस जजमेंट डे पे जानते हैं क्या होगा? जितने भी लोगों ने इन डेज में जो भी किया है ना, उस डे पे उस सबका हिसाब है। आप कभी इस बारे में सोचते हैं? सुनिए, 19वीं सेंचुरी में एक परमेश्वर के जन ने कहा, अगर तुम जो कर रहे हो सिर्फ इस विवेक से करो कि यह काम एक दिन न्याय के सामने खुलेगा, तो तुम्हारे काम करने के तरीके ही बदल जाएंगे। सोचो, आप किसी से चेंज ले रहे थे, आपने किसी से छुट्टा लिया, चेंज ले रहे थे, और जानते हैं वहां पर क्या हुआ? उस चेंज में आपके पास 200-400 रुपया ज्यादा आ गया। आप सोचो, जजमेंट डे पे वो पिक्चर जब दिखाई जाएगी कि आपको 400 रुपए वापस करने थे, पर वो आप आगे निकल गए, उस टाइम पे आप प्रभु को वहां पर क्या उत्तर देंगे? 400 रुपए की वजह से सोचो, जब खुदावन आपको स्वर्ग के लिए बुलाया गया है, क्या बोलेगा वो आदमी? तू उसको स्वर्ग कैसे ले रहा है? ऐसे मेरे 400 रुपीस लिए थे। तो प्लीज बी सीरियस। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कुछ आज शेयर कर रहा हूं जो, और प्लीज चलती हुई मीटिंग में सोइए मत। मैं इतना बोरिंग प्रीचर नहीं हूं एक्चुअली, ठीक है? बोलो बाजू वाले को, सोना नहीं है आज। हाँ बोलो, सोने के लिए घर है। बोलो, खाने पीने के लिए भी घर है। हाँ, थोड़ा समझ रहे हैं मेरी बातों को? खुल के बोलूं? समझ गए? चालू करो। ओके, आइए मेरे साथ। जिन भी लोगों के पास बाइबल है, आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं मरकुस की इंजील, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय। बहुत ही ऑसम वर्ड है, बहुत ही अच्छा वचन है, अगर आपने इसको समझा तो। चैप्टर 5, लाइट्स बंद कर दो भैया।
मैं आज इतना स्लो जाऊंगा ताकि एक एक लफ्ज, एक एक शब्द आपके अंदर जा सके, ठीक है। और उसने ये कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होके जीवित रहे। आइए, जिनके पास भी बाइबल है और जिनके पास भी नहीं है, सब यहां पर देखिए। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर व्यक्ति को अपनी अपनी बाइबल में यह वचन बहुत जोर से पढ़ना है। 1 2 3। और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। ध्यान दीजिए इस बात को, अब जो मैं आपको समझा रहा हूं, बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा बता रहा है कि एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह का यरदन नदी पर अभिषेक हुआ था। बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं कि यीशु के अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा था, लेकिन अब पवित्र आत्मा इसीलिए ऊपर आया ताकि वो मिनिस्ट्री कर सके, ताकि 9 गिफ्ट्स जो थे होली स्पिरिट के वो ऑपरेट हो सके। और बाइबल ऐसा बताती है 30 साल यूसुफ और मरियम की आधीनता के बाद जब वो उस नदी पर आया, उस जॉर्डन रिवर पर आया, तो बाइबल ऐसा बताती है जब वो अपने कजिन ब्रदर से बपतिस्मा पाकर जब वो वहां से उठा, तो वचन ऐसा कहता है कि वो अपनी सेवकाई करने के लिए निकला। उसकी सेवकाई के अंदर बाइबल बताती है उसे एक व्यक्ति मिला। इस व्यक्ति का नाम याईर था और ये अच्छे से जानता था कि यीशु को दुष्ट आत्माएं निकालने का और बीमारों को स्वस्थ करने का, कोढ़ियों को शुद्ध करने का, मुर्दों को जिलाने का और परमेश्वर के राज्य के प्रचार करने का पूरा पूरा हक है। और देखिए, ये आदमी यीशु के पास आके कहता है, तू आकर उस पे हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। अब ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है उसकी पब्लिक मिनिस्ट्री में एक आदमी उससे मिलने आया। इसकी बेटी बहुत बीमार थी पर अब तक मरी नहीं थी। और वचन ऐसा कहता है जब यीशु ने ये सुना, आगे चल के आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है, ये चैप्टर पूरा आप घर पे पढ़ना, लेकिन यहां पर मत खोलिए। मैं आपको मेन जो थिंग है मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। बाइबल ऐसा बताती है कि उसकी पब्लिक मिनिस्ट्री के अंदर एक व्यक्ति उससे मिला जिसकी बेटी काफी बीमार थी। और जैसे यीशु उससे मिला, वो यीशु को कहता है, प्रभु तू मेरे घर चल, मेरी बच्ची जो है वो बहुत बीमार है और अगर तू उस पे हाथ रखेगा तो वो चंगी हो जाएगी। अब हुआ क्या, जैसे यीशु के कानों में ये बात पता चली कि एक बच्ची बीमार है, वह अपने वहां से लेके उसके पास निकल चला। निकलते 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 मैं आपको बताना चाहता हूं, इस लड़की तक पहुंचने में डिले हुई थी, लेट हो गया था। जानते क्यों लेट हो गया था? क्योंकि रास्ते पे एक और लेडी मिल गई थी और इस लेडी को कुछ प्रॉब्लम था, इसके बदन से खून बहता था 12 साल से। अब आप सोचते हो, क्या आप ये थोड़ा इमेजिन करो, जिस बहन के बदन में से 12 साल कंटिन्यू ब्लड बहता था, उसकी हालत क्या होगी? बाइबल बताती है मनुष्य का प्राण उसके लहू में है। आज भी आप देखिए, इंसान का जो सोल है वो ब्लड में है। उस बहन का सारा ब्लड एवरी डे थोड़ा थोड़ा करके इतनी कमजोर हो गई थी वो, पर उसने एक बात सुनी थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल बताती है यीशु एक्चुअली इस लेडी के लिए नहीं, यीशु एक बच्ची को ठीक करने के लिए जब जा रहा था, जाते जाते लिखा गया है एक स्त्री उससे मिली और उसने उसके गारमेंट को टच किया और बाइबल बताती है वो ऑन द स्पॉट चंगी हो गई थी। और जैसे यीशु पीछे मुड़ा, यीशु ने पूछा, किसने मुझे छुआ? और वो कहती है, प्रभु मैंने। और यीशु ने उससे कहा, बेटी डर मत, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, जा और कुशल से चली जा। लेकिन आप याद रखिए, जीसस कहीं और जा रहा था और जैसे यीशु ने उसे चंगा किया, सामने से एक आदमी आके कहता है, अब गुरु को कष्ट न दे, बच्ची मर चुकी है। और जैसे यीशु ने यह बात सुनी कि बच्ची मर गई है, लिखा है यीशु ने उन शब्दों को अनसुना कर दिया। अनसुना करने के बाद यीशु उस घर में गया और यीशु ने एक अलग एक भाषा में, उसने अपनी लैंग्वेज में उसे कहा, तलिता कूमी,
हे लड़की उठ। और बाइबल ऐसा बताती है, आपको पता है जब यीशु वहां पर गया, वहां पर लोग रो रहे थे। डू यू नो? चंगा करने से पहले उसने हर एक को जो रो रहे थे बाहर निकाला। क्यों यीशु ने रोने वालों को बाहर निकाल दिया? हां, क्या आप ये बिलीव करते हो कि परमेश्वर उस घर में कभी काम नहीं कर पाता जिसमें लोग अविश्वासी हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर है, लेकिन उन्हें यह विश्वास नहीं है कि वो मेरी परिस्थितियों से बड़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं वो मेरे लिए मरा, लेकिन वो ये बिलीव नहीं करते कि खुदावन मेरी परिस्थितियों से बड़ा है। आप जानते हो, जैसे यीशु वहां पर गया, यीशु ने कहा तलिता कूमी, उठ, और वो लड़की उठ गई। और सुनिए, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो अब आ रही है। ब्रदर, मैं चाहता हूं आप मत खोलिए, मैं चाहता हूं सीधा लगाओ 5 का 43। प्लीज आप ओपन ना करें, यहां देखें क्या लिखा है, देखिए। और फिर उसने चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई न जानने पाए, और कहा उससे कुछ खाने को दिया जाए। अब सुनिए, जैसे ये लड़की मुर्दों में से जिंदा हुई है, पहली चीज जो यीशु ने कही है वो है इस बच्ची को कुछ खाने के लिए दो। मैं सोच रहा था क्या वो भूखी थी? हेलो, मैं कुछ समझा रहा हूं आपको आज। कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु का हर चमत्कार एक शिक्षा है। यूहन्ना के 2 अध्याय में ऐसा लिखा गया है कि जब उसने पानी को दाखरस बनाया तो उसके बाद ऐसा लिखा है कि उसने पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। चिन्ह, एवरी मिरेकल सिर्फ एक मिरेकल नहीं है, वो एक टीचिंग है, वो एक शिक्षा है। एक आदमी को देखिए, उसके पास आंखें नहीं थी, यीशु ने थूका, हाथ में मट्टी ली, उसके सोचो आपको कोई ऐसा हीलिंग दे, आप किसी को बोलो मेरे को बुखार है और वो नीचे थूके, वो थूक उठाए, आप क्या कर रहे हो? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये सिर्फ मिरेकल्स नहीं है, ये सब शिक्षाएं हैं। यीशु ने एक आदमी को देखा, उसके पास आंखें नहीं है, उसने थूका, अपने हाथ में मट ली, उसकी आंखों पे लगाया। क्या बताना चाह रहा था वो इस चमत्कार के द्वारा? कि देखो, जो यीशु है वो एक्चुअली यहोवा है। जिसे परमेश्वर ने सृष्टि बनाई थी, उसके बाद इंसान को मट्टी से बनाया था कि देखो मैं वही परमेश्वर हूं। इसकी आंखें नहीं थी, मैंने मट्टी से आंखें दे दी। यह चमत्कार दिखाता था कि वो सृष्टि करता है। वैसे ही यह चमत्कार जो यीशु ने किया, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पहली चीज वो कहता है इसे कुछ खाने को दिया जाए, शुड बी गिवन हर टू ईट। आपको पता है यह दृष्टांत क्या बताता है, यह चमत्कार क्या बताता है? मेरे भाइयों और बहनों, 3:1 कुलिस्सियों में ऐसा लिखा गया है, हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। कितने लोग ये बात जानते हैं हम जिलाए कैसे गए हैं? जब हम प्रभु में नहीं थे, हर प्रकार के गुनाहों में थे। कोई व्यभिचार में था, कोई इतना गुस्से में था कि चीजें उठा के फेंकता था, गालियां देता था, श्राप देता था। ऐसा गुस्सा था हम लोगों में। हम लोगों में इतनी जलन थी जब हम प्रभु में नहीं थे कि हम जलन के अंदर घर के घर बिगाड़ देते थे, किनकी शादियां तोड़ देते थे हम लोग जलन के अंदर आके। कुछ लोग जादू टोना भी करते थे। ये कब की दिशा है? जब आप खुदा में नहीं थे तो लिखा गया है तुम मरे हुए थे, लेकिन मसीह ने तुम्हारे साथ तुम्हें जिलाया है। आपको पता है जिलाए जाने का मतलब क्या होता है? आइए सब ध्यान दीजिए। जिलाए जाने का अर्थ यह होता है कि कोई समय था आप गुनाहों में थे, लेकिन आप जैसे प्रभु में आए, आपने सुसमाचार पर विश्वास किया। क्या है सुसमाचार? आज का प्रचारक कहता है चंगाई मिलेगी, आज का प्रचारक कहता है बरकत मिल जाएगी, आज का प्रचारक कहता है ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार है पापों की क्षमा और परमेश्वर से मेल मिलाप। सच्चा सुसमाचार, पौलुस कहता है उसने हमें मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया है। जानते हो सुसमाचार क्या है? व्हाट इज गॉस्पेल? आप में से बहुतों को सुसमाचार सिर्फ वर्ड पता है, लेकिन शायद आपको अर्थ नहीं पता है। सुसमाचार यह है कि मेरे गुनाह क्षमा किए गए हैं और अब परमेश्वर से मेरा मेल मिलाप होगा। दैट इज गॉस्पेल। आप जब प्रभु में आए, सब यहां पर ध्यान दीजिए, यह लड़की मुर्दों में से जिंदा होने के बाद इसके लिए कहा गया है इसे कुछ खाने को दो।
आपको पता है हम इस लड़की की तरह मरे हुए थे अपने गुनाहों में, और जब हम यीशु में आए तो हमें पता चला, अरे ये हम क्या कर रहे हैं, ये क्या हमारे जिंदगी में हो क्या रहा है। खुदा ने हमें जिलाया। जैसे इस लड़की को मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पहली चीज कही थी, इसको खाने के लिए दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप जिलाए गए हैं, यदि आपको अब भले और बुरे का ज्ञान आ चुका है, क्या सही है क्या गलत है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जैसे इस लड़की को खाने के लिए कहा गया था, इसे कुछ दो, वैसे ही आप और मैं जो जिलाए गए हैं, जिन्हें यह पता चल गया है कि हम पहले गुनाह में थे और हम गलत कर रहे हैं, यदि आपको यह वचन नहीं मिला खाने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप अपने गुनाहों में दबे और फंसे हुए रहोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब यहां पर ध्यान दीजिए। अगर आप पुराने हैं तो आपको तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए आज। लिसन वेरी केयरफुली। कभी आपने इस सवाल का उत्तर अपने आप से पूछा है, 5 साल हो गए मुझे प्रभु में, 6 साल हो गए मुझे प्रभु में, हर रविवार में चर्च जाता हूं और भी दिन जाता हूं, पर मैं अपने पुराने स्वभाव से निकल क्यों नहीं पा रहा। आखिर क्यों मुझे पुराना स्वभाव, गुस्सा, घमंड, जलन मुझे वापस पकड़ती है। जानते हो रीजन क्या है? जलाए जाने के बाद तुम्हें खाना नहीं मिला है, इसलिए तुम वापस मर गए हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने जलाए जाने का अनुभव महसूस किया? मैंने किया है। बस एक ही आदमी है यहां पर, कोई और नहीं है। आइए, कितने लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है प्रभु में आके कि पहले हम बहुत गंदे काम करते थे? आइए, हाथ उठाइए। ठीक है, हम सबों को जिलाए जाने का अनुभव है, पर आपको पता है एक जिलाया हुआ आदमी अगर वो प्रभु में जीना चाहता है, एवरी डे वो प्रभु के साथ रहना चाहता है, तो ये जरूरी है उसे एवरी डे खाना मिले। और अगर उसे खाना नहीं मिला, आपको पता है वो क्या होगा? वो वापस अपनी मरी हुई दिशा में चला जाएगा। सिर्फ होगा क्या? कलीसिया में वो एक्टर बन के रहेगा, लेकिन यहां से जाने के बाद उसके सारे काम ढोंगीपन के होंगे। और मैं आपको सच कहता हूं, हमारी कलीसियां पाखंडियों से भरी पड़ी हैं इन दिनों में। ऐसे ऐसे बिलीवर्स हैं हमारे बीच में, मैं आपको सच कहता हूं, इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं वो लोग, लेकिन आप घर पे जाइए, आपको पता चलेगा वे सच्चे विश्वासी नहीं है। प्रचारक बहुत एक्टिंग करते हैं आजकल, यहां पर खड़े होकर भी बहुत अच्छी प्रीचिंग होती है, दे प्रीच वंडरफुल थिंग्स, बट मैं आपको सच कहता हूं कुछ और ही है उनके मन में। एक सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अब बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह घर में गया, वहां पर 2 बहनें थी, एक का नाम मार्था और एक का नाम मरियम था। बाइबल ऐसा बताती है कि मरियम जैसे यीशु आया, मरियम उसके पैरों पे बैठ के यह सुनना चाहती थी कि मेरा मालिक आज क्या प्रचार करेगा, लेकिन मार्था यह जानना चाहती थी कि वो क्या क्या खाएगा। आपको पता है 2 तरह के लोग हैं मसीहत के अंदर। एक ऐसे हैं जिनको सारा दिन काम काम काम, घर का काम, शॉप का काम, ये काम वो काम। अब आपको लगता है कि खुदा आपके काम के खिलाफ होगा? मैंने बहुतों को देखा है, वो फ्री में बैठे रहते हैं ना, कुछ ना कुछ काम काम, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आपको पता है मार्था के घर में यीशु आया था, लेकिन उसका फोकस एक चीज पे था, काम काम। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि आप में से यहां जाने के बाद आपके मन में अधिकतर क्या चलता रहता है। लेकिन मरियम सब चीजों को साइड में रख के आई थी, लेकिन मार्था उसके लिए भोजन बना रही थी। लेकिन मरियम यह जानना चाह रही थी कि प्रभु के पास मेरे लिए क्या भोजन है। और आपको पता है वो एवरी डे, न कि एवरी डे, जिस दिन यीशु उसके घर में आया, वो उसके पैरों पे बैठकर ये खाना ले रही थी। आपको पता है खाना एक्चुअली क्या है? अगर आप कहोगे वचन, तो मैं आपको कहूंगा आप इतना बाइबल पढ़ के भी पुराने क्यों? आप में से हर व्यक्ति, मुझे लगता है यहां पर कुछ टाइम बाइबल पढ़ता है, और उसके बाद भी चिंता, परेशानी, स्ट्रेस, आपका पुराना स्वभाव आपको क्यों नहीं छोड़ रहा? मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, अगर आज की सभा
अगर आज का वचन आपको चेंज नहीं कर पाया ना, तो मैं सच कहता हूं, मुझे नहीं पता है फिर आप कैसे बदलोगे एक दिन। मैं आपको बताऊं कौन से वो लोग होते हैं जिनकी बाइबल पढ़ के भी लाइफ चेंज नहीं होती है। वो लोग होते हैं जो बाइबल को किताब समझ के पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि पास्टर ने मुझे आज्ञा दी है, भाई ने मुझे आज्ञा दी है, एक अध्याय तो पढ़ना ही है। वो सिर्फ अपनी धार्मिक एक स्पिरिचुअल, या तो मैं कहूंगा एक रिलीजियस ड्यूटी पूरी करते हैं, एक अध्याय पढ़ने की, और अपने आप को कहते हैं हाँ आज मैंने पढ़ लिया। लेकिन कितने लोग हैं जो परमेश्वर को बाइबल खोलते समय ये कहते हैं, प्रभु ये बाइबल मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि तू मुझसे आज क्या बात करना चाहता है। मैं फिर से कहूं, हेलो, बाइबल को किताब की तरह पढ़ रहे हो आप, कि आप बाइबल को इसलिए उठाते हो क्योंकि आप ये जानना चाहते हो कि प्रभु मुझसे क्या बात कर रहा है। अगर परमेश्वर आपसे बात नहीं करता तो आप जान लो कि आप इतने दूर चले गए हो कि अब आप उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हो। आपको बाइबल पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको आंसू बहाने की जरूरत है कि प्रभु मुझे माफ कर, मैंने पास में तेरी आवाज को बहुत नकारा है। एक बार फिर से खुदा मुझे ले और मुझे आशीष दे और मुझसे बात कर। मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन मैं खुदा को सुनते हुए नहीं पाता, मैं समझ जाता हूं समथिंग इज रॉन्ग। क्योंकि बाइबल की शुरुआत हुई है, प्रभु ने 6 के 6 दिन बात की है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। एक बच्ची मर गई, उसके बाद यीशु कहता है इसे कुछ खाने को दो। हर मसीह जो यहां पर बैठा हुआ है, आप प्रभु में जब नहीं थे आप मरे हुए थे, लेकिन जब आप प्रभु में गए आप जिलाए गए। जैसे इस बच्ची को भोजन दिया गया, तुम्हें हर दिन खुदा के साथ जीने के लिए तुम्हें भोजन की जरूरत है।